हिंसा और फसाद जो फैलता है समाज में और सोसाइटी में, उसकी एक वजह ये होती है कि हम अपने मजहब की तारीफ में दूसरे मजहब को गालियां देने लगे और दूसरे मजहब पर जबरदस्ती अपना मजहब थोपे। चल चल कलमा पढ़, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरीके से ऐसा कानून लाओ भारत के अंदर कि अपने आप लोग इस देश में रहो या बाहर के हो, बाहर भागो, नहीं तो हम कैंपों में डाल देंगे। और कैंपों में तो भेड़ और बकरियां घरों में ज़्यादा अच्छी रहती हैं, कैंपों में तो उससे बुरी हालत। अब मजबूर होकर पाकिस्तान तुम्हें लेगा नहीं, अफ़गानिस्तान तुम्हें लेगा नहीं, बांग्लादेश तुम्हें लेगा नहीं, कैंपों में तुम रहना नहीं चाहोगे, बुरी ज़िंदगी जियोगे नहीं, इसलिए मजबूर होकर तुम धर्म परिवर्तन करोगे, जिसका नाम दिया गया घर वापसी। घर वापसी ये नाम दिया गया। आओ अपने घर में वापस आ जाओ। तुम सब पहले राजपूत ही तो थे, तुम सब पहले यही तो थे, तुम सब पहले हिंदू तो थे। आओ हमारे ये मजबूर किया जा रहा है। और इसीलिए मेरे भाइयों, हिंसा के जो जितनी चीज़ें हिंसा फैलाती हैं, उनमें एक सबब यह भी है कि हम ज़बरदस्ती किसी को मज़हब कबूल करने पर मजबूर करें, अपना मज़हब अपना धर्म उससे कबूल करवाएं, या उसको इतना मजबूर कर दें कि वो हमारा धर्म कबूल करने पर मजबूर हो। इस्लाम ने हिंसा के इस दरवाजे को भी ये कहकर बंद कर दिया, ला इकराहा फिद्दीन, हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपने किसी की कंपट्टी पर पिस्टल रखकर उसको कलमा पढ़ाया, तो हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर उसने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर उसने मौत के डर से पढ़ लिया तो उसका इस्लाम ही नहीं माना जाएगा, वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है, वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है, वो सिरे से मुसलमान ही नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन कराएंगे, हिंसा फैलेगी। मान लीजिए आपने मुझसे जबरदस्ती कहा ए जैनी बन, बुद्धिस्ट बन, हिंदू बन, और हमने कहा नहीं नहीं बनेंगे, आपने मार दिया, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा कबीला आपका दुश्मन, मेरे भाई को मारा। अब ये हिंसा का दरवाज़ा खुल गया, फसाद का दरवाज़ा खुल गया। ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराना, उस पर अपने धर्म को ज़बरदस्ती थोपना, मेरे भाइयों, ये हिंसा फैलाने की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। यहाँ से हिंसा फैलती है। इस्लाम ने इस दरवाजे को भी ये कहकर बंद कर दिया, ला इकराहा फिद्दीन। सुनो, इस्लाम कबूल करने में जोर ज़बरदस्ती मत करवाना, मजबूर करके किसी को इस्लाम का कलमा मत पढ़ाना। जिसका दिल चाहे वो कुशादा दिली के साथ इस्लाम कबूल कर ले, और जिसका दिल ना चाहे वो इस्लाम कबूल न करे। तुम किसी को मजबूर मत करना इस्लाम कबूल करने के लिए। यही वजह कि जो लोग गैर मुस्लिम थे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब खिलाफत आई, तो हज़रत उमर फारूक ने उन ज़िम्मियों के हुकूक इतने बुलंद कर दिए थे कि कोई आदमी किसी ज़िम्मी के ऊपर गलत नज़र करने की हिम्मत नहीं करता था। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में हीरा शहर के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, एक ज़िम्मी को, एक काफिर को किसी ने कत्ल कर दिया। हज़रत उमर फारूक को मदीना में इस बात की इत्तला मिली कि एक काफिर को किसी मुसलमान ने मार दिया, किसी मुसलमान ने कत्ल कर दिया हीरा शहर के अंदर, हीरा बस्ती के अंदर। काश ये मेरी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक जाए कि देखिए उस वक्त एक काफिर को कत्ल करने की वजह से हज़रत उमर ने कितना बड़ा एक्शन लिया। फ़ौरन मुल्क शाम के गवर्नर को लेटर लिखा, जिस किसी मुसलमान ने तुम्हारे शहर में हीरा बस्ती के अंदर एक काफिर को, एक ज़िम्मी को कत्ल किया है, आए अमर इब्न आस, तुम मुल्क शाम के गवर्नर हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मुसलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो।
फौरन उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया हजरत अमर इब्न आस ने। अमर इब्न आस ने जब उस मुसलमान को गिरफ्तार किया जिसने एक जिम्मी को, एक काफिर को कत्ल किया, फिर लेटर लिखा अमीरुल मोमिनीन, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एक जिम्मी को कत्ल किया था, एक काफिर को मारा था। हजरत उमर फारूक ने एक लेटर लिखा, आए अमर इब्न आस, इस मुसलमान को जिसको तुमने पकड़ा, गिरफ्तार किया है, इसने अपना जुर्म कबूल किया है और इसने कहा हाँ मैंने कत्ल किया। इस कातिल को जिम्मी के घर वालों के सुपुर्द कर दो, जिम्मी के घर वालों के, उसके माँ बाप भाई बहनों के हवाले कर दो और उनसे पूछो कि तुम अपने भाई के कत्ल हो जाने का क्या लेना चाहते हो। अगर वो माल ले, दैत लेना चाहे तो भारी भरकम दैत लेकर इस मुसलमान कातिल को छोड़ दो, और अगर वो अपने भाई के कत्ल के जुर्म में इसके कत्ल के ऊपर आमादा हो तो फिर तुम, ये जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आयद होती है। आए अमर इब्न आस, उस मुसलमान को भी कत्ल कर दो क्योंकि उसके घर वाले अगर राजी ना हो। हजरत अमर इब्न आस ने उस जिम्मी के घर वालों के सामने इस मुसलमान कातिल को पेश कर दिया, लो तुम्हारे भाई का कातिल ये है, अब तुम बताओ इसके साथ क्या चाहते हो। अगर दैत लेना चाहो तो जितना माल मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। उन जिम्मियों ने क्या कहा, उन काफिरों की जानिब से आवाज उठी, आए अमर इब्न आस, हमें खून का बदला खून चाहिए, हमें मालो दौलत नहीं चाहिए, हमारा भाई मारा गया, हमें खून का बदला खून चाहिए। अमर इब्न आस ने काफिरीन को भी कत्ल किया जाएगा, लिहाजा एक दिन मुतय्यन किया गया और उस मुसलमान कातिल को काफिर के कत्ल के जुर्म में उसको भी कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। हजरत उमर फारूक के अदलो इंसाफ ने, अमर इब्न आस के अदलो इंसाफ ने उस फसाद को, उस हिंसा को वहीं पर ख़त्म कर दिया। ऐसा शानदार दौर तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती, भुला नहीं सकती। और जब जब फसाद के और हिंसा के वाक़यात होंगे, महात्मा गांधी का ये कौल हमेशा याद किया जाएगा जो सत्य और हिंसा के अंदर उन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। किसने कहा? गॉडसे ने? नहीं। किसने कहा? सावरकर ने? नहीं। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। यह देश गॉडसे का नहीं है, यह देश सावरकर का नहीं है, यह देश महात्मा गांधी का है। इस देश की स्थापना करने वाले गांधी जी के इस कौल को मैं भरे मजमे में सुना रहा हूं। क्या कहा था? इस देश में अमन, इंसाफ, शांति अगर कायम करना चाहते हो, शांति, खून खराबा अगर बंद करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। जबरदस्ती किसी को धर्म कबूल कराओगे, हिंसा फैलेगी। और एक हिंसा तब फैलेगी जब आप किसी को धर्म कबूल तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म को आप बुरा भला कह रहे हैं, दूसरे धर्म के बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को आप गाली दे रहे हैं, हिंसा फैलेगी। कोई भी हो, मैं मुसलमान होकर अगर हिंदू या सिख धर्म या जैन धर्म को बुरा कहूं या उनके बुजुर्गों को गाली दूं, हिंसा फैलेगी। कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई हमारे नबी को या हमारे सहाबा को गाली दे या उल्टा सीधा बोले तो हिंसा फैलेगी, हिंसा फैलेगी। हिंसा को फैलाने के जो असबाब हैं उनमें एक सबब यह भी है, कुरान करीम ने इस सबब को भी ये कहकर बंद कर दिया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह उदवन बिगैरि इल्मिन। लोगों, तुम दूसरे मजहब के लोगों को गालियां मत देना, उनके महान पुरुषों को गालियां मत देना, उनको जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हैं, यानी गैर मुस्लिम है, तुम उनको, उनके बुजुर्गों को, उनके मजहब को गाली मत देना।
अगर तुम उनके बुजुर्गों को गाली दोगे तो वो बगैर इल्म के जिहालत की बुनियाद पर फयसुब्बुल्लाह, वो तुम्हारे असली रब को, वो तुम्हारे हकीकी खुदा को गालियां देंगे। जाहिर है जब हम रामचंद्र जी को बुरा कहेंगे तो लोग हमारे रब को भी बुरा कहेंगे, जब हम महावीर जी को बुरा कहेंगे लोग हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। कुरान करीम ने हिंसा के इस दरवाजे को ये कहकर बंद कर दिया है कि तुम दूसरों के धार्मिक बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि लोग तुम्हारे असली रब की इज्जत करें, तुम्हारे असली नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत करें। जब तुम दूसरों की बेइज्जती करोगे तो फिर जहालत की बुनियाद पर बग़ैर इल्म के वो तुम्हारे बुजुर्गों को गालियाँ देगा। हमें कुरान करीम की और अल्लाह के रसूल की हदीस की ये तालीमात आम करने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो हुआ वो मज़हब की बुनियाद पर ही तो हुआ, धर्म की बुनियाद पर हुआ। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मेरे भाइयों, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये फसाद, ये चिंगारी निकली कहाँ से? ये चिंगारी सीधे सीधे उस डायलॉग से निकली है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर आए हैं भारत, जो जुल्म व सितम का निशाना बनकर आए भारत, हम उनको शरण देंगे, नागरिकता देंगे। कोई फसाद नहीं था इस जुमले में, लेकिन फसाद कहां से फैला? धर्म की बुनियाद पर जब बंटवारा किया गया, हम हिंदू को देंगे, बुद्धिस्ट को देंगे, पारसी को देंगे, जैनी को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे, सिख को देंगे, मुसलमान का नाम नहीं लिया गया। ये धर्म का जब बंटवारा किया गया तो यहीं से चिंगारी निकली, और ये उसी चिंगारी की शुरुआत है जो एक आग का लावा बनकर दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इसीलिए कुरान करीम ने कहा धर्म धर्म होता है, तुम दूसरों के धर्मों की इज्जत करोगे, दूसरे लोग तुम्हारे धर्म की भी इज्जत करेंगे। ना तुम चिंगारी लगाए होते, ना वो लावा भड़कता, ना वो आग बनती, ना वो आग बनती। ये चीज़ है, हमें भी बहुत बच के बोलना पड़ रहा है। बोरियो वालों, गलत मत समझना।